अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि महबूबिन व मर्दिय्यिन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद गुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद गुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा सहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद गुन गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद गुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौस आज़मी ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम करूँ तेरे नाम पे जा फिदा एक जा नहीं दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं करूं मदह अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे नान नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, शाम से लेकर अभी तक आप हज़रात ने ना तो मनक़बत बाज़ु नसीहत समाअत की, अभी मुझसे पेशतर हज़रत हाफ़िज़ कारी नज़ीफ़ साहब बेहतरीन नसीहत फरमा रहे थे और शान रिसालत पर मुकम्मल रोशनी डालकर आप हज़रात के क़ुलूब व अज़हान को रोशन कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के दरमियान हाजिर आया। अभी कुछ दिन पहले मेरे मुशफ़िक़ साथी मोहतरम हाफ़िज़ कारी फ़ज़ील अहमद ने एक जलसे का इनक़ाद किया। बड़ी अच्छी समाअतें थीं। दरमियान में बारिश आ गई, लोग बड़ी ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे हुए थे। आज आपके जज्बात का इम्तहान है। आज पूरे हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहत नारेबाजी हो रही है। कुछ लोग जल रहे हैं, कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं।
और कुछ लोग बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी दिलजोई और मोहब्बत के साथ हाथ में एक बैनर लेकर और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब खूब चर्चा कर रहे हैं। हमारे गिरदो नबा, चाहे वो फ़र्रुखाबाद हो, शमशाबाद हो, कायमगंज हो, हत्ता कि गिरदो नबा सारे लोग बग़ैर कुछ किए हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स वगैरह में स्क्रॉल करके आई लव मोहम्मद के प्रोटेक्ट देख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और बाकायदा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये रबीउन नूर अपने दामन में बेशुमार बरकतें लेकर के हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाया और महीनों को फजीलत, उनकी अज़मत अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने बढ़ाई। जैसे रमज़ान को फ़ौक़ियत रोज़ों की वजह से है, शव्वाल को फ़ौक़ियत ईद की वजह से है, ज़िलहिज्जा को फ़ौक़ियत बकरा ईद की वजह से है, लेकिन तन्हे तन्हा वाहिद मुक़द्दस महीना रबीउन नूर का है, जिसको फ़ौक़ियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की वजह से है। आप हज़रात अपने नरम और गर्म बिस्तरों पर सो भी सकते थे, क्योंकि 11:15 बज गया है। इस वक्त नींद का टाइम होता है, वरना आज हमारी उम्मत का हाल ये है कि हमारी उम्मत के लोग तकरीबन हर फर्द वाहिद के हाथ में 15 से 15 लाख तक का मोबाइल है। 15,000 से 15 लाख तक का मोबाइल है। न तो 12 बजे तक कोई सोता है और ना ही 1 बजे तक कोई सोता है, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल के स्क्रीन से अपनी आँखों का बड़ा मजबूत रिश्ता बनाया हुआ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो मोबाइल में क्या देखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी नज़र कामिल से आप हज़रात के चेहरों को पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ। लगता ऐसा है कि आप लोग जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जो लुत्फ़ आता है, वो जलसे में बैठ कर के आप हज़रात लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे हैं। ऐसी बात है। मोबाइल की स्क्रीन से रिश्ता मजबूत है या रसूलुल्लाह के जलसे से रिश्ता मजबूत है? बोले, बोलिए, लब खोलिए, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ में। अगर बोलेंगे तो जज्बात, ख्यालात रखने के लिए बेताब रहेंगे, वरना आप हैं, आपका महल्ला है, आपका कस्बा है, आपका घर है। हम अभी हैं, 2-4 घंटे के लिए चले जाएंगे। आप रहेंगे, आपका ये चबूतरा रहेगा, मस्जिद का गेट रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। फिर कोई मौका आएगा, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। ये तो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मुलाकातें होती रहती हैं और मुलाकातों में फिर बातें भी होती रहती हैं। तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है, सबसे अच्छा टाइम है आपसे कलाम करने का, आपसे बात करने का। तो आप हज़रात हमसे थोड़ी देर कलाम करेंगे, बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे हमसे, क्योंकि तकरीर करी नहीं जाती है, बल्कि तकरीर करवाई जाती है। अगर आप हज़रात का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो तकरीर होगी, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना रहा तो नसीहत होगी।
हजरत तैयार है ना बिल्कुल सही तरीके से? सारे लोग अगर तैयार हैं तो ये मेरे भाई यहाँ से उठ कर के यहाँ पे आ जाएं। ये दो चार कुर्सियाँ खाली जो हैं वो जहन को डिस्टर्ब कर रही हैं। आप लोग इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। यही तो आका से मोहब्बत है। बंदे को वो एक शेर कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना दम है तब समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हमें और आपको ये हसीन मौका दिया, हसीन घड़ियाँ दी बात करने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू नहीं करना, बस चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार करता हूँ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुक़द्दस सहाबी हैं। अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बेटे बेटियों को समेट करके बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने बच्चों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक ऐसे हैं, पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ऐसे हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक ऐसा है। पूरा हुलिये मुस्तफ़ा अपने बच्चों को हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बता रहे हैं। अचानक रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, आवाज़ सुनी, मेरे मुस्तफ़ा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाज़े पर रुक गए, दरवाज़े को दस्तक दी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने दरवाज़े को खोला। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या कर रहे थे? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अपने बच्चों को आपकी तारीफ़ कर रहा था, अपने बच्चों के सामने आपकी मिलाद कर रहा था, आपके पैदाइश की घड़ियाँ बयान कर रहा था, आपके हुलिया मुबारक को अपने बच्चों को बता रहा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू अय्यूब अंसारी, ये जो तुम काम कर रहे थे ना, ये काम छोटा मोटा नहीं है, ये काम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम्हारे इस काम की वजह से अल्लाह ने तुम सब घर वालों की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, तुम सब घर वालों की बख्शिश फरमा दी है। और मजीद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि ये काम क़यामत तक जो भी करेगा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल सबको बख्श देगा। आज वही काम हम और आप कर रहे हैं। ज़िक्र रसूल की महफिल सजाना, उसमें अपनी गाढ़ी कमाई को सर्फ करना, खर्च करना, ये मुकद्दर पर नाज करने की बात है। मुकद्दर पर नाज कर, फिर इसमें जो मशक्क़तें करते हैं, मेहनतें करते हैं ये बच्चे, ये हाफिज़ मोहम्मद फरमान, ये हमारे शागिर्द भी हैं और हमसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, हाफिज़ मोहम्मद लारेब, ये बच्चे बड़ी मशक्क़तों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर, हाफिज़ मोहम्मद सालार, इन्होंने बड़ी मेहनतों मशक्क़त करके रसूलुल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाई है। यकीनन आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की निगाह इनायत हो गई तो इनका ही नहीं बल्कि हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक सुभान। और भी जिन लोगों ने, जिन नौजवान बच्चों ने मेहनत की है और आप लोगों ने भी बड़ी मशक्क़त और मेहनत से अपनी गाड़ी कमाई को सर्फ किया,
अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर सबके दिए हुए हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बात को शुरू कर लिया जाए, बात शुरू कर दें। सुनना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ? मैं बात करने से पहले नाते पाक के 2-3 शेर आप हजरात को सुनाई देता हूँ। सुनेंगे आप हजरात? सुन तो रहे बहुत देर से, लेकिन सुन लीजिएगा। फिर भी आवाज़ इस लायक नहीं है कि आप हजरात सुने, लेकिन फिर भी नात है तो नबी की नात है। और कलाम भी सुनाऊंगा तो आला हजरत का कलाम, और वो कलाम जो टॉपर कलाम है, सबसे आला दर्जे का है, जिसको आला हजरत ने 4 भाषा में लिखा हुआ है। 4 भाषा में लिखा है। बड़े बड़े अक़ला, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े फिलोसफर जो ना कर सके वो आला हजरत ने तन्हा करके दिखा दिया। आइए नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ूं कि उससे पहले हमारा आप तमामी हजरात मिलकर मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शफीए रोज़े शुमार, अनीसी बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले, गिरते हुओं को थाम लेने वाले, सरकार इब्दे करार, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाबे अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, रूहिना फ़िदाहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिया में दीवानगी के साथ दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा एक ज़बान होकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। बाबाद बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, कलाम आला हजरत है, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा। 2 से 3 शेर पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी मोहब्बत के साथ पेशगी एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सारा मजमा एक बार झूम कर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बड़ी गरीबी है हुजूर आपके चेहरे की दीद हो जाए, कसम खुदा की गुलामों की ईद हो जाए, कसम खुदा की गुलामों की ईद हो जाए। नाते पाक का मिसरा अफरात तक पहुंचा रहा हूं, मुरादा फरमाए। लम याद नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का बहुत निराला कलाम है और 4 भाषा में है। लम यात नज़ीरो कभी नजरिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना। लम यात नज़ीरो कभी नजरिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको
शहे दूसरा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोगे, तुझको शहे दूसरा जाना। जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल बहरो अला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, मन बेकस तूफा हो शुरबा, मजदार में हो या रसूल अल्लाह, मजदार में हो या हबीब अल्लाह, मजदार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मजदार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अनफी अतशियों व सखा का तुम, ऐगे सुए पाके बुरे करम। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अनफी अतशियों व सखा का तुम, ऐगे सुए पाके बुरे करम, ऐगे सुए पाके बुरे करम, बरसन आरे रिम झिम रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, लम्या है नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो ना शुद्ध भैदा जाना, जगराज को ताज दौरे सर सोगे, तुझको शहे दूसरा जाना। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज का ये जलसा, आज की ये महफिल, आज की ये बज़्म बड़ी बाबरकत और अपने दामन में बेशुमार अल्लाह की रहमतें समेटे हुए है, क्योंकि ये जलसा इसको निस्बत है पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से। आज मैं आप हज़रात को विलादत की चंद घड़ियां सुना करके जाने की कोशिश करूंगा। आप हज़रात तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा और यकीनी तौर पर आप हज़रात महजूज होते हुए नजर आएंगे। आइए पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर मक्का चलते हैं। चलेंगे। तसव्वुर ही एक ऐसा बेहतरीन सरमाया है जिसको अपने सीने कलेजे से लगा करके बंदा शमशाबाद में रह करके मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाता है। चलना चाहेंगे मक्का मुअज़्ज़मा?
आइए चलते हैं वो मक्का मुअज़्ज़मा के रेतीली सरजमीन पर, जहां पर बरसों से कोई पौधा उगने के लिए तैयार नहीं था। पूरा इलाका रेगिस्तान का था, पूरे इलाके में सब्जी खत्म हो गई थी, पूरे इलाके में हरियाली खत्म हो चुकी थी, पूरा इलाका जो है सूख चुका था, सरसब्जो सादाब होने से पूरा इलाका कासिर रह चुका था। ऐसे पुरफित्र दौर में पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। मेरे अजीज दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए उससे पहले की चंद घड़ियां आप हज़रात को बताता हुआ चलो। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं जो हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुअज़्ज़मा की कायदी कर रहे थे, यानी कि उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुअज़्ज़मा के कायदे आज़म रहा करते थे, यानी कि मक्का मुअज़्ज़मा के कायदे आज़म और काबा मुअज़्ज़मा के मुतवल्ली थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि आज सारी दुनिया के लोगों में वही पॉइंट मौजूद है जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं एक दौर ऐसा आया कि मेरे 11 बेटे थे, 11 बेटों में से एक बेटे अब्दुल्ला की शादी करने की फिक्र मुझे लगी है। अब मैं सोच रहा हूं कि अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी कहां से करूं, अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कहां से करूं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि माहौल तो ये था कि मैं हालत जवानी में था, तकरीबन मेरी उम्र 19 से 20 साल की थी। मैं देखता था कि मक्का मुअज़्ज़मा का माहौल बदल चुका था। मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में जब गुजरता था, मक्का मुअज़्ज़मा के कूचो बाजार से जब गुजरता था, हालात ये होते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरा बेटा जब मक्का मुअज़्ज़मा के बाजार में जाता था, होता ये था कि अब्दुल्ला जब बाजार में जाते बाजार के चारों तरफ लड़कियां, औरतें, सारी बेवाएं सब के सब जो है देखने के लिए हजरत अब्दुल्ला को आ जाया करती थी। सब अपनी छतों पर खड़ी हो जाया करती थी, सब अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ खड़े होने का सबब क्या है। सारी औरतें, सारी लड़कियां, सारी बेवाएं एक ही जबान होकर के बोलती थी कि हम कुछ और देखने के लिए नहीं खड़े होते हैं, बल्कि अब्दुल्ला के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए खड़े होते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं परेशान था कि अपने बेटे का निकाह करूं, लेकिन मैं परेशानी के आलम में था। मुझे पूरे मक्का में कोई बेहतरीन रिश्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त का भी यही दौर था कि लोग हसब और नसब देखा करते थे, लोग एक दूसरे के खानदान को देखा करते थे। खानदान में कोई ऐबी तो नहीं है, खानदान में कोई शराबी तो नहीं है, खानदान में कोई बायात तो नहीं है, खानदान में कोई जुआरी तो नहीं है, खानदान में कोई बेकार तो नहीं है, और खानदान में कोई जो है बदतमीज और बेहुदा तो नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं भी यही देख रहा था कि कोई पाक दामन खानदान मिल जाए, कोई पाक दामन खातून मिल जाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं ये ढूंढते ढूंढते यसरब चला गया। जब मैं यसरब गया तो मैंने वहां वहाब की बेटी को देखा, क्योंकि वहाब मेरे जो है दोस्त थे, वहाब मेरे रिलेशन में थे। मैंने वहाब की बेटी आमिना को देखा। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह आमिना के साथ में करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने वहीं पर वहाब से मशवरा किया, ऐ वहाब क्यों ना हो, आज तक हमारा रिश्ता कारोबार का था, आज तक हमारा रिश्ता रुपये पैसे का था, आज तक हमारा रिश्ता सफर का था, आज तक हमारा रिश्ता आने जाने का था, आज तक हमारा रिश्ता एक दूसरे से मुलाकात का था, आज तक हमारा रिश्ता एक दूसरे से बातचीत का था। ऐ वहाब, मैं चाहता ये हूँ कि आज के बाद ये रिश्ता तब्दील कर लिया जाए, आज के बाद ये रिश्ता बदल दिया जाए। वहाब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कहना क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब, मैं आपकी बेटी से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह करना चाहता हूँ। वहाब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुमने ये सोचा है तो बाप अकेला नहीं है, आज के बाद ये सोच करके बैठा है आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ। वहाब ने कहा कि ठीक है, मंजूर है, अब्दुल्ला का निकाह अपनी बेटी के साथ करना मंजूर। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ते की बात की, लेकिन उस वक्त का भी यही दौर था कि किसी लड़की वाले पर प्रेशर नहीं किया जाता था, किसी से ये नहीं कहा जाता था कि हमें स्कॉर्पियो चाहिए, हमें जो है फर्स्ट मॉडल क्रेटा चाहिए, हमें जो है
बुलेट गाड़ी चाहिए, हमें अपाचे चाहिए। आजकल का माहौल बड़ा गंदा हो चुका है, कहीं पर रिश्ता देखा जाता है तो यही जो है दस्तूर बनाया जाता है। कोई बुलेट गाड़ी मांग रहा है, कोई स्कॉर्पियो मांग रहा है, कोई वैगनार मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है। अरे मिल्लत के नौजवानों, आजकल जो है जी हालत सर चढ़ करके बोल रही है। लोग बेटियां घर में जवान है, उनके पास इतना रुपया नहीं है कि बुलेट गाड़ी दे दे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि 4 व्हीलर दे दे, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे माहौल में ऐसे वायरस घुसे हुए हैं, ऐसे वायरस है कि बेटियां घर में जवान है लेकिन उनका रिश्ता नहीं कर पा रहा है। बाप अलग परेशान है, उनके लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। बेटी का रिश्ता करने के लिए मस्जिद में भीख मांगता फिर रहा है। ए नौजवानों, कौन से वायरस को पनपने दे रहे हो? कौन से माहौल को तुम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो? मेरे दोस्तों, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मांगना ये मोमिन की निशानी नहीं है, मांगना तो काफिर की निशानी है। अगर तुम मांगते हो तो अपने ज़मीर को कहां लेकर के जाते हो? अगर मांगना है तो अल्लाह की बारगाह में मांगो, अगर मांगना है तो पैगंबर की बारगाह में मांगो, अगर मांगना है तो मस्जिद में सजदा रेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में मांगो। देने वाला वो पाक बेनियाज है, देता भी है, जलील भी नहीं करता। दुनिया वाले देते भी है और 4 जगह जलील भी करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वहाब ने भी पूछा था, अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी के निकाह के एवज में चाहिए क्या? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि नाना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी आज से मेरी बेटी है। काश हमारे माशरे में ऐसे हालात पैदा हो जाए, बेटा जवान हो, रिश्ता देखे तो बेटी को देख करके बहू न समझे बल्कि उसको भी अपनी बेटी समझ लिया करे। अगर ऐसा किया पूरे माहौल में इनकलाब पैदा हो जाएगा, हालात साजगार हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मुस्कुरा करके देखने के लिए तैयार होंगे। वरना जिस रिश्ते में मांग जांच होती है, बुलेट गाड़ी मांगी जाती है, अपाचे मांगी जाती है, क्रेटा मांगी जाती है, वैगनार मांगी जाती है, चंद दिनों के बाद वहीं पर लड़ाइयां भी होती है, वहीं पर बुराइयां भी होती है, वहीं पर गीबत भी होती है, वहीं पर चुगली भी होती है, वहीं पर दूरियां भी होती है। एक दूसरे खानदान से इतने दूर हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। बेशक हजरत, क्या कहने, बहुत सारी बुराइयां सिर्फ मांगने की वजह से है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कुछ नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी है। चंद दिनों के बाद निकाह मुनक़िद हुआ, अब्दुल्ला के साथ में आमिना का निकाह हो गया। यसरब से निकाह हुआ, अभी वो यसरब है। निकाह होकर के मक्का मुअज़्ज़मा हजरत आमिना आई, हजरत अब्दुल्ला के साथ खिलबत हुई, हजरत अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुई आमिना की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आज से पहले लड़कियां, औरतें, बेवाएं देखने के लिए भीड़ें लगा लेती थी अपने दरवाजों पर, अपने छतों पर, दाएं बाएं, रोड पर, बाजार में भीड़ें लगा लेती थी कि अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल्ला आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अब किसी ने मुझे देखना गवारा ना किया। मैं मक्का के कूचा बाजार से जब गुजरा तो कोई लड़की मुझे देखने के लिए तैयार नहीं हुई, कोई अपनी छत पर नहीं आई, कोई अपने दरवाजे पर नहीं आई, कोई बाजार के किसी दुकान पर खड़े होकर के मुझे नहीं देख रही थी। मैंने मक्का के बाजार में एक आवाज लगाई थी कि आज से पहले तुम मुझे देखने के लिए बेचैन और बेकरार थी, लेकिन अब मुझे देखने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तो एक आवाज आती है, ऐ अब्दुल्ला, तुम्हें देखने के लिए बेचैन नहीं थी, बल्कि तुम्हारी जवानी में कुछ नहीं रखा हुआ है। जो जवानी तुम्हारी है वो औरों में है, जो खूबसूरत तुम हो और भी खूबसूरत है, जो तुम करियल जवान हो और भी है, जो तुम्हारी उम्र है और उम्र के भी है। लेकिन ऐ अब्दुल्ला, मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आती थी, बल्कि सुन लो, तुम्हारी पेशानी पर एक नूर चमकता था, नूर, उसी नूर की जियारत के लिए तुम्हें देखा करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, उसी नूर की जियारत के लिए आया करती थी। आवाज कम कर दी ना, क्यों, क्या तकलीफ है? दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपकी पेशानी पर चमकते हुए नूर को देखने आती थी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं शादी के बाद, आज हम भी यही करते हैं, जब लड़के की शादी होती है शादी के बाद 1-2 महीने तक वो फ्री रहता है और 1-2 महीने के बाद बाप उससे कहता है कि बेटा अब करो कारोबार, अब तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू हुई है, अब तुम्हारे साथ अखराजात शुरू हो गए हैं, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़ौजा का तुम पर जो है जिम्मेदारी आ गई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि चंद दिनों के बाद मेरे वालिद मोहतरम ने, यानी तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे कहा, अब्दुल्ला अब जाओ कारोबार करो, अगर कारोबार नहीं करोगे तो बेटी को खिलाओगे क्या, अगर कारोबार नहीं करोगे तो अपनी जो है अपनी बीबी को खिलाओगे क्या, कहाँ से लाओगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं 2 महीने के बाद घर से बाहर निकला, 2 महीने के बाद घर से बाहर निकला ताकि मैं कमाऊं और कमा करके अपनी शरीके हयात के शौक और अरमान को पूरा करूं। हजरत अब्दुल्ला घर से बाहर निकले, तारीख के सफात में लिखा हुआ है कि चंद ही दिन तक आपने काम किया था और कारोबार की गरज से आप सफर करने जा रहे थे। अचानक रास्ता में आपकी तबीयत बिगड़ी और आपका वहीं पर इंतकाल हो गया। सिर्फ 2 महीने हुए शादी के, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर के इंतकाल की खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और कौन एक ऐसी खातून होगी जिसका निकाह अभी हाल ही में हुआ हो और अभी 2 महीने के बाद उस औरत को यह पता लग जाए कि तुम बेवा हो गई हो, तो कौन ऐसी खातून होगी जिसका रोते रोते दिन और रोते रोते रात नहीं गुजरेगी। हजरत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये खबर आई कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, हालत खराब। अब बची जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, अब बची हुई जिंदगी को कैसे गुजारेंगे। हजरत आमिना फरमाती हैं कि एक दिन मुझ पर भारी था। हजरत अब्दुल्ला का दोबारा चेहरा तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहां पर विसाल हुआ था वहीं पर आपकी तदफीन कर दी गई। आपका जो है लाशा मुबारका, आपका जिस्म मुबारका घर तक नहीं आया था। हजरत आमिना कहती हैं कि अब मेरी हालत बिल्कुल रोजाना खराब होती जा रही थी, लेकिन हालत इतनी नहीं खराब हुई थी कि जैसा कि और लोगों की खराब हो जाती है। हजरत आमिना फरमाती है कि हजरत अब्दुल्ला का नुत्फा मेरे शिकम में पल रहा था, अब्दुल्ला का नुत्फा मेरे शिकम में पल रहा था। हालात खराब होना चाहिए। मक्का के तो दस्तूर ये थे कि जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता उस औरत को एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उस पर बकरियों की मेंगनियां डाली जाती थी, उसको तरह तरह से ताने दिए जाते थे, उसको सताया जाता था, उसको परेशान किया जाता था। उससे कहा जाता था कि तू वो डाइन है कि जिसने अपने शौहर को खा लिया है। हजरत आमिना फरमाती है लेकिन मेरे घर का ये दस्तूर नहीं था, मुझे किसी ने ऐसा ताना नहीं दिया, मुझे किसी ने ऐसा सताया नहीं, मुझे कमरे में तो बंद कर दिया, लेकिन किसी ने ऐसा ताना नहीं दिया कि मेरा दिल रंजीदगी से मलूर हो जाए। हजरत आमिना फरमाती है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मक्का का दस्तूर था, आज यहां भी वही सिस्टम है, कानून है कि जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो अब वो औरत डेकोरेट नहीं कर सकती, अब वो औरत हाथ में कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती, अब वो औरत अपने चेहरे को सजा नहीं सकती, उम्दा कपड़े नहीं पहन सकती। ये मक्का की जिहालत का जो दस्तूर था वो आज भी हिंदुस्तान में उसी जिहालत का दस्तूर है। मैंने कहा कि किस लिए अपने चेहरे पर डेकोरेट नहीं कर सकती, किस लिए कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती,
किस लिए अच्छा और बेहतरीन लिबास नहीं पहन सकती? कहा कि वो शौहर का इंतकाल हो गया ना, इसलिए। मैंने कहा शौहर का इंतकाल हो गया, तब सजती थी बाजार के लिए। शौहर जब जिंदा था तब सजती थी बाजार के लिए। जब शौहर जिंदा था तब सजती थी मार्केट के लिए। जब शौहर जिंदा था तब अच्छे कपड़े पहनती थी मार्केट और शादी और ब्याह के लिए। जब शौहर जिंदा था तब जो है चेहरे पर डेकोरेट करती थी, खुशबू लगाती थी, चेहरे को सजाती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी। कभी बाजार जाने के लिए, कभी मार्केट जाने के लिए, कभी शादी ब्याह में जाने के लिए, कभी फंक्शन अटेंड करने के लिए, कभी सफर करने के लिए। अबे जालिम सुन ले, तूने अपनी शौहर की हयात में कभी शौहर को राजी करने के लिए चेहरे पर डेकोरेट किया था क्या? क्या तूने अपने शौहर को राजी करने के लिए उम्दा कपड़े पहने थे क्या? क्या तूने अपने शौहर को राजी करने के लिए खुशबू लगाई थी क्या? क्या तूने अपने शौहर को राजी करने के लिए अपने वजूद को सजाया? इसका जवाब नहीं। आदमी 4 दिन के बाद घर में दाखिल हो, औरत वही फटे पुराने कपड़े पहने मिलेगी घर में, वही पुराने कपड़े, वही जिस्म से आती हुई बदबू। लेकिन सजेगी कब? जबकि सजना चाहिए अपने शौहर के लिए, सजना चाहिए अपने शौहर के लिए, डेकोरेट करना चाहिए अपने शौहर के लिए, उम्दा कपड़े पहनना चाहिए अपने शौहर के लिए, खुशबू लगाना चाहिए अपने शौहर के लिए। लेकिन ये सब कुछ शौहर के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए। मार्केट में 4 लोग देखेंगे तारीफ करेंगे, फंक्शन में 4 लोग देखेंगे तारीफ करेंगे, सफर में 4 लोग देखेंगे तारीफ करेंगे। मैंने कहा बे जालिमा, अगर बाजार में 4 लोग देख करके तारीफ करेंगे तो तेरे लिए जहन्नम का रास्ता है। अगर मार्केट में 4 लोग देख करके तारीफ करेंगे तेरे लिए जहन्नम का रास्ता है। अगर सफर में तेरे चेहरे को देख करके लोग तारीफ करेंगे ये जहन्नम में जाने का रास्ता है। अगर शादी ब्याह में तेरे चेहरे को देख करके लोग तारीफ करेंगे ये जहन्नम में जाने का रास्ता है। अगर शौहर तेरी तारीफ करेगा, अगर तेरे डेकोरेट से, तेरी खुशबू से, तेरे कपड़ों से तेरा शौहर राजी हो गया, तेरी तारीफ कर दी, ये जहन्नम वाला नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में ये जन्नत वाला रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरी मिल्लत की माओ बहनों बेटियों, चेहरे पर डेकोरेट किया करो लेकिन अपने शौहर के लिए, बाजार के लिए नहीं, मार्केट के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौहर के लिए। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो अपने चेहरे को न सजाएं, वो अच्छे उम्दा कपड़े पहन करके घर से बाहर न निकले, इसलिए कि शैतान भी देखता है और शैतान नुमा इंसान भी देखता है। हज़रत आमिना फरमाती है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, कमरे में रोशनी नहीं कर सकती, अकेली पड़ी रहती थी कमरे में। लेकिन मजे की बात क्या है? हजरत आमिना फरमाती है मजे की बात तो यह है कि 2 महीने के बाद मेरे उसी कमरे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद हो गई। हजरत आदम की आमद फरमाते हैं बेटी आमिना घबराना नहीं तन्हाई से, परेशान ना होना तन्हाई से, क्योंकि तू तन्हा नहीं है। तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो बच्चा सारे नबियों का सरदार पैदा होने वाला। हज़रत आमिना कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम आए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। यहाँ तक कि हज़रत आमिना फरमाती है आदम से लेके ईसा तक सारे पैगंबर रोजाना मेरे कमरे में आते थे और मुझे तसल्लियां दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते भी आते थे, अल्लाह के फरिश्ते भी आते थे। जानते हो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे ससुर यानी अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने खबर दी कि आमिना पूरी रात घर में चिराग रोशन करती है। आमिना पूरी रात अपने घर में अपने कमरे में खुशबू लगाती है। आमिना फरमाती है किसी ने कह दिया कि पूरी रात खूबसूरत ड्रेस पहने रहती है तुम्हारी बहू। आमिना फरमाती है एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे बेटी क्या तुम्हें मक्का के दस्तूर नहीं मालूम? क्या तुम जानती नहीं हो कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, चेहरे पर डेकोरेट नहीं कर सकता, कमरे में रोशनी नहीं कर सकता?
आमिना फरमाती हैं कि अब्बा जान मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने ये कुछ नहीं किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी तुम्हारे कमरे में रोशनी तो मैं भी देखता हूँ, तुम्हारे कमरे में रोशनी तो मैं भी देखता हूँ, हालांकि मैंने कभी तुम्हें तेल नहीं दिया है, कभी तुम्हें चिराग नहीं दिया है, कभी तुम्हें रोशन करके कोई चिराग नहीं दिया। फिर तुम्हारे कमरे में रोशनी कभी कभी मैं भी देखता हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर जाता हूँ खुशबू मुझे भी लगती है, कभी कभी तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो डेकोरेट मुझे भी लगता है, कभी कभी तुम्हारे लिबास को देखता हूँ मुझे भी लगता है कि ये उम्दा लिबास है। हजरत आमिना फरमाती है, ऐ मेरे बाबा जान तुमने कभी लिबास दिया हो तो बताओ, तुमने कभी खुशबू दी हो तो बताओ, तुमने कभी डेकोरेट का कोई सामान दिया हो तो बताओ। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ना ना कभी नहीं दिया। आमिना फरमाती है जब से आपका बेटे का लुत्फा मेरे शिकम में आया है अल्लाह के फरिश्ते मुझे रोजाना सजाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबी अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते रोजाना मुझे सजाते हैं और मुझे नहीं मालूम रोशनी कहां से होती है। रोशनी तो इतनी होती है कि मुझे मुल्क शाम के महल्लात दिखाई देते हैं, मुल्क शाम के महल्लात दिखाई देते हैं और मुझे भी खुशबू इतनी लगती है, ऐसा लगता है कि मैं जन्नत की किसी क्यारी में बैठी हुई हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत आमिना फरमाती हैं दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन मुझे बेचैनी थी, बेकरारी थी, मैं परेशान थी इसलिए कि मेरा शौहर नहीं है। हर औरत को अपने शौहर पर नाज होता है, हर औरत को अपने शौहर पर फख्र होता है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं परेशान सिर्फ इस बात से रहती थी कि मेरा शौहर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं परेशान होती अल्लाह की जानिब से निदा आती, आमिना परेशान ना हो, तू तमाम माओं में सबसे महान माँ है, तू तमाम माओं में सबसे आला दर्जे की माँ है। हजरत आमिना फरमाती हैं दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, यहां तक के 8वां महीना लागू हो गया। आमिना फरमाती है कि 8वां महीना गुजरने लगा, अब शब रोज मुझ पर थोड़े से औरतों के जब दिन करीब होते हैं ना तो करीब दिन में जब विलादत के दिन करीब होते हैं तो सख्ती और परेशानी बढ़ती जाती है। कभी ब्लड की कमी होती है, कभी आयरन की कमी होती है, कभी नींद की कमी होती है, कभी किसी चीज की कमी होती है, कभी थकान होती है, कभी तकलीफ होती है, कभी शिद्दत होती है, कभी दर्द होता है। हज़रत आमिना फरमाती है कि जैसे दिन करीब हो रहे थे ना तो मुझे कोई तकलीफ थी, ना तो मुझे कोई शिद्दत थी, ना तो मुझे कोई परेशानी थी। विलादत के दिन करीब होते जाते थे मेरे कल्ब को सुकून मिलता जाता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेकरार कल्ब सुकून पाता जाता था। हजरत आमिना फरमाती है 8वां महीना गुजरा, 9वां महीना लगा, अल्लाह के फरिश्ते आते थे और कहते थे आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार आ रहा है। आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में पूरे नबियों का सरदार आ रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत आमिना फरमाती है कि दिन और करीब से करीब होते चले जा रहे हैं, दिन करीब से करीब होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जिस दिन विलादत का टाइम होने वाला, विलादत होने वाली है। 11 रबीउन नूर दिन गुजर गया, रात की घड़ियां आ रही है। दिन खुशी मना रहा था कि मुस्तफा दिन में पैदा होंगे, रात खुशियां मना रही है कि मुस्तफा रात में पैदा होंगे। अब एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक पॉइंट खुशियां मना रहा है कि मुस्तफा मुझ में पैदा होंगे, मुस्तफा मुझ में पैदा होंगे, मुस्तफा मुझ में पैदा होंगे। अब रात का एक पहर गुजर गया। हजरत आमिना फरमाती है कि विलादत की घड़ियां करीब आ रही है, रात का एक पहर गुजर गया, रात का दूसरा पहर भी गुजर गया, यहाँ तक कि जब रात का तीसरा पहर आया है, यानी कि जब रात का तीसरा पहर आया, अब आइए अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिर होते हैं कि रात का जब तीसरा पहर आया तो अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रात के तीसरे पहर में मैं काबे का तवाफ कर रहा था, काबे का तवाफ कर रहा था, काबे का चक्कर लगा रहा था, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही थे काबे के मुतवल्ली।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक होने वाली थी, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने 4 चक्कर जैसे ही मुकम्मल किए, 4 चक्कर लगाए काबे के, 5वें चक्कर की तैयारी कर रहा था, अचानक मैंने देखा काबा झुकने लगा, काबा झुकने लगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ये क्या, ये माजरा क्या है, आज तक मैंने काबे को झुकते हुए नहीं देखा या कोई इमारत झुकते हुए नहीं देखी, लेकिन ये काबा झुक क्यों रहा है, ये काबा झुकता क्यों जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इतना मैं सोच ही रहा था कि फिर मैंने दिमाग लगाया कि लाओ देखें कि ये काबा झुक किधर रहा है, ये काबा झुक किधर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैंने तवज्जो की कि काबा किधर झुक रहा है, मैंने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुक रहा है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। काबा मेरे घर की तरफ झुक रहा है। इतना देखा, हैरत में खड़ा हो गया। अचानक एक लौंडी आई, गुलाम आई, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जल्द जल्द मैंने तीनों चक्करों को मुकम्मल किया, यानी कि काबे का पूरा मुकम्मल तवाफ कर लिया, और तवाफ करने के बाद मैं अपने घर की जानिब बढ़ा कि लाओ देखे मेरा पोता कैसा है, लाओ देखते हैं मेरा बेटा कैसा है, लाओ देखते मेरा नूरे नजर कैसा है, देखते हैं मेरा लखते जिगर कैसा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे से निकला, और निकलने के बाद जब मक्का की गलियों में आया, देखा भीड़ें लगी हुई हैं, भीड़ें लगी हुई हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने पहचानने की कोशिश की, हो सकता है ये कूफा के लोग हों जो इधर से सफर करते हुए जा रहे थे, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, या पानी की शिद्दत होगी या भूख की शिद्दत होगी, उस वजह से इनका काफिला यहाँ रुक गया होगा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा, पहचानने लगा, लेकिन पहचान में एक भी नहीं आया, एक को भी नहीं पहचान सका। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं बढ़ता गया, अपने घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर पे 2 दरबान खड़े हुए हैं, 2 सिपाही खड़े हुए हैं, एक दरवाजे के दाईं साइड, एक दरवाजे के बाईं साइड, दोनों पर खड़े हुए हैं, और दोनों के हाथ में नेजा है, नेजे से दरवाजे को रोके हुए हैं, यानी घर के अंदर जाने से रोके हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैं करीब में गया, जैसे ही घर के अंदर दाखिल होने वाला था, दोनों ने कहा कहाँ जा रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहा कि नहीं, अभी तुम अपने घर नहीं जा सकते, अभी तुम अपने घर नहीं जा सकते। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तुम कौन होते हो मेरे ही घर में मुझे रोकने से, मेरे ही घर में मुझे जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? कहते हैं कि मैं कोई नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं रोक रहा हूं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से रोक रहा हूं, अल्लाह की मर्जी से रोक रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मतलब? कहने लगे मैं अल्लाह की मर्जी से इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पोता पैदा हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई ये और वो नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पोता पैदा हुआ है वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दुलारा है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का प्यारा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते और उसकी हूरें तुम्हारे पोते की जियारत के लिए तुम्हारे आंगन में आए हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तुम्हारे घर में कदम रखने की गुंजाइश नहीं है, अल्लाह की नूरी मखलूक तुम्हारे पोते की जियारत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब रुक गए। फरमाते हैं कि मैं रुका, थोड़ी देर रुका, रुकने के बाद मैंने सोचा अब जाने दिया जाए, फिर मना कर दिया। जब सारी जियारतें मुकम्मल हो गई, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद वो खूबसूरत लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अब तुम अंदर जा सकते हो। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अंदर गया, मैंने जैसे ही अपने पोते को देखा, आवाज लगाई मेरे पोते को मेरी गोद में दो, और मेरी गोद में जब मेरा पोता आया, जब मैंने अपने पोते को देखा, देखते ही दिल ने कहा इसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रख दिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। हातिबे गैबी से निदा आई, अब्दुल मुत्तलिब तुमने पोते का नाम मोहम्मद रखा है,
लेकिन मैंने अपने महबूब का नाम अहमद रखा है। मैंने अपने महबूब का नाम अहमद रखा है। ऐसे मेरे मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद और अहमद है। और इसमें एक फलसफा बताता हुआ चलो, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद और अहमद इसलिए रखा है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह बगैर नुक्ते के है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम भी बगैर नुक्ते के, ना तो लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता और ना ही लफ्ज़ मोहम्मद में कोई नुक्ता और ना ही लफ्ज़ अहमद में कोई नुक्ता। अल्लाह ने बेऐब पैदा किया है क्योंकि हजरत हसन बिन साबित कहते हैं वा हसन मिन कलम तरकत आईनी वा अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जैसा कोई हसीनो जमील नहीं देखा है और देखता भी कैसे, आज तक किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। बेशक बेशक अल्लाह ने आपको बगैर ऐब के पैदा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने आपकी मंशा के मुताबिक आपको पैदा किया है। आप जैसा पैदा होने वाले थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा किया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? आज हम वही तो कहते हैं ना, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रख दिया। अब उधर हसन बिन साबित ने कहा कि आपके जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया। इस पर एतराज हो सकता है, इस पर कहा जा सकता है, हसन बिन साबित तुमने मक्का की गलियों को देखा है, मक्का के कूचो बाजार को देखा है, तुमने मदीने को देखा है, तुमने जो है कूफा को देखा है, तुमने बसरा को देखा है, तुमने मुल्क शाम को देखा है, तुमने जो है इसी खित्ते को, इसी कबीले को, इसी इलाके को देखा है। हो सकता है तुम्हें इस इलाके में कोई आका जैसा खूबसूरत ना दिखा हो, तुमने अमेरिका को नहीं देखा, तुमने अफगानिस्तान को नहीं देखा, तुमने इंडिया को नहीं देखा। हो सकता है इन मुल्कों में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई खूबसूरत हो। तो आइए पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने एक दिन जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील बताओ तुमने अपने महबूब जैसा कोई खूबसूरत देखा है? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन को देखा है, मैंने आसमान को देखा है, मैंने दाएं बाएं को देखा है, मैंने अमेरिका भी देखा है, मैंने अफ्रीका भी देखा है, मैंने लंदन भी देखा है, मैंने जापान भी देखा है, मैंने जर्मनी भी देखा है, बल्कि दुनिया के कोने कोने को देखा है, दुनिया के गोशे गोशे को देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जैसा कोई हसीनो जमील नहीं देखा और देखता भी कैसे, अल्लाह ने आज तक इतना हसीन बच्चा पैदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम क्या रखा? गोद में लिया, नाम रखा मोहम्मद। मक्का का दस्तूर था कि बच्चे जब पैदा होते थे उन बच्चों को एक मटके में ढांप दिया जाता था, पैदा होने के बाद ढांप दिया जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद से किसी ने बच्चे को लिया। हजरत आमिना फरमाती है रुक जाओ, रुक जाओ। रुका गया। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा इस वक्त हालत सजदा में है, हालत सजदा में है। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई, आजकल माँ जब बच्चे पैदा करती है माँ के लिए कयामत सुगरा होती है, माँ जिंदा भी रह सकती है, माँ मर भी सकती है। बच्चा पैदा होते वक्त वो शिद्दत होती है, वो झटके होते हैं, वो दर्द होता है, वो टीस होती है, वो तकलीफ होती है। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा लाल दुनिया में आया मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई टीस नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शिकम से कोई नूर बाहर आ गया हो, कोई नूर बाहर आ गया हो। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ हालत सजदा में था और जबान हिल रही थी, होठ हिल रहे थे। मैंने सोचा कि लाओ देखे ये होठ हिलते क्यों हैं, इतने बचपने में कोई होठ हिला नहीं सकता। बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, अगर बच्चे रोए नहीं तो माँ बाप रोने लगते हैं, पड़ोसी रोने लगते हैं, विलादत के वक्त जो मौजूद औरतें होती हैं वो रोने लगती है, इसलिए कि जब बच्चा रोता नहीं है
इम्कान होता है कि बच्चा जिंदा भी हो सकता है, बच्चा मरा भी हो सकता है। बच्चा पैदा होते ही जब रोता है सबको तसल्ली होती है बच्चा जिंदा है। आमिना फरमाती है मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो रोया नहीं, हालत सजदा में था, कान लगा करके सुना तो कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और रब ने फरमाया कि बच्चा सलातो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती है कि मेरा बच्चा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कौन बोलता है पैदाइश के तुरंत बाद? ये मौजज़ात रसूलुल्लाह है। आमिना फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को जब गौर से देखा तो अपने बच्चे के जब सर मुबारक को देखा ऐसा लग रहा था कि जैसे बालों में तेल पड़ा हुआ है और कंगा लगा हुआ है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह यार। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने अपने बच्चे के रुखे ज़ेबा की तरफ, चेहरे की तरफ देखा, ऐसा लगता था कि जैसे आंखों में सुरमा लगा हुआ। फरमाती है आमिना जब मैंने अपने बच्चे को विलादत के बाद आगोश में लिया, खुशबू के ऐसे हुल्ले उठ रहे थे कि जैसे चारों तरफ इत्र की फैक्ट्री सी खोल दी गई हो। हजरत आमिना फरमाती है जब मैंने अपने बच्चे के सरापा को देखा, मेरा बेटा खतना शुदा पैदा हुआ है। ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बच्चे को गोद में लिया गया और उसके ऊपर से मटका ढांप दिया गया। जैसे ही मटका ढांपा हातिबे गैबी से आवाज आई कि तुमने किस चेहरे को मेरी निगाहों से ओझल किया हुआ है। मटका टूटा, पूरे जमाने को ये सबक मिल गया। ये मक्का की जिहालत का दस्तूर था। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस दस्तूर को टुकड़े टुकड़े करके पूरे जमाने को बता दिया। और लोगों जब बच्चा पैदा होता है हुस्न जमाल का मालिक रब्बे कदीर होता है। वो जिसे चाहता है उसे बदसूरत बनाता है और जिसको चाहता है उसको खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। गोया के रब्बे कदीर फरमा रहा हो ऐ लोगों तुमने किस चेहरे को मेरी निगाहों से ओझल किया हुआ है, जैसा कि उसकी शान है। क्योंकि रब्बे कदीर ने अपने नूर से नूर को जुदा करने के बाद उस नूर की जियारत 6 करोड़ साल तक की। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटका तोड़ करके पूरे जमाने से ये जिहालत का दस्तूर खत्म करवा दिया। अब हजरत आमिना ने गोद में लिया, लेने के बाद अपने बच्चे अपने खूबसूरत नौनिहाल को देख रही हैं, देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं अभी रोशनी नहीं हुई, अभी अंधेरा ही था, क्योंकि सुबह की सफेदी नमूदार हुई थी, अभी अंधेरा ही था। मैंने अपने बच्चे को अपने आगोश में लिया और लेने के बाद जब मैंने निगाहें दाएं बाएं करने के बाद जब निगाहों को सीधा किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुल्क शाम के महल्लात मुझे यहीं से नजर आ रहे हो। इसीलिए जमील कादरी कहते हैं रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, सलातो वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातो वस्सलाम। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हो गए हैं। सूखे थनों में दूध आ गया है। बकरियां जो कई जो है दिनों से, कई महीनों से, कई बरसों से दूध देना बंद कर चुकी थी, उन बकरियों के थनों में दूध पैदा हो गया। और उस रेगिस्तान में जहां सब्जा उगने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे माहौल में पूरे जंगल में हरियाली फैल गई, पूरे जंगल में हरियाली फैल गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लोगों ने देखा ये तो अजीबो गरीब लम्हात हैं, ये तो अजीबो गरीब माहौल है, ये तो अजीबो गरीब सिस्टम है। जब देखा, देखने के बाद सारे लोग यकसबान होकर के कहने लगे हो ना हो अल्लाह का कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाया है, अल्लाह का कोई पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाया है। और जिनको ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने बशारत दी थी कि मेरे बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, तो उन पादरियों ने, उन बड़े बड़े गिरजाघरों से आवाजें आने लगी कि जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वही मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ। मेरे मिल्लत के नौजवानों,
दस्तूर उस वक्त का था कि मक्का के बच्चे तो मक्का में पैदा होते थे, लेकिन उनकी परवरिश दाएं किया करती थी। अमीरों के बच्चे दाएं ले जाती और उनकी परवरिश करती, उनको अच्छा इनाम मिलता, उनको अच्छा मुआवजा मिलता, अच्छी इज्जत मिलती, अच्छे घरों में घुसने का मौका मिलता। जिस साल मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए, पूरी दुनिया में किसी के घर में बेटी नहीं पैदा हुई, बल्कि पूरी दुनिया में बेटे ही पैदा हुए। ये मेरे मुस्तफ़ा के मौजज़ात हैं। पैदा होने के बाद मौजज़ात। आज एक तबका फिक्र कहता है कि मुस्तफ़ा को 40 साल में नबूवत मिली, 40 साल में नबूवत मिली, और छोटी छोटी किताबों में लिख करके लोगों के ज़हन को तब्दील करना चाहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को 40 साल में नबूवत मिली। मैं कहता हूँ जालिमों, तुम कहते हो मुस्तफ़ा को 40 साल में नबूवत मिली, अपने दिमाग का इलाज करो। मेरे मुस्तफ़ा तो पैदा होते ही नबी है, जो पैदा होते नबी थे और कहते थे या रब्बे अबली उम्मती, ये कोई और नहीं कह सकता। अल्लाह ने जिसको नबी बनाया है इस तरह भाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईसा अलैहिस्सलाम 6 दिन कहते हैं उन्होंने शहादत दी थी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। तुम जालिमों ईसा अलैहिस्सलाम से डाउन करते हो मेरे मुस्तफा को। इसीलिए कहा जाता है न घटा मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मिटाना चाहोगे तो क्या मिटा सकते हो? तुम जालिमों मिटाना चाहोगे तो क्या मिटा सकते हो? जिसको और ये सुरैया पर पहुंचाने वाली जात रब्बे कदीर की हो, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कदीर की हो, जिसको बुलंदियां देने वाली जात रब्बे कदीर की हो, जिसको ऊंचाइयां देने वाली जात रब्बे कदीर की हो, जिसकी वकालत करने वाली जात रब्बे कदीर की हो, जिसको इज्जत बख्शने वाली जात रब्बे कदीर की हो, उसको कौन दुनिया का आदमी घटा सकता है? कौन दुनिया का आदमी घटा सकता है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज एक तबका फिक्र मुस्तफा की अजमत को बयान करता है। वो कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से पैबंद लगा लेते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर कूड़ा और कचरा फेंका गया। मैं कहता हूँ जालिमों, ये कोई तारीफ का एंगल नहीं है। अगर तुम मुस्तफा के सच्चे सिपाही होते तो तारीफ ऐसे नहीं की जाती है, तारीफ तो ऐसे की जाती है कि मेरे मुस्तफा ने आसमान का चमकता हुआ चांद 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया था, पैगंबर आदम ने जमे हुए दरख्त को उखाड़ करके अपना कलमा पढ़वा दिया। ये तारीफ का एंगल होता है। तारीफ का एंगल ये नहीं होता कि वो बूढ़ी कचरा फेंकती थी और कूड़ा फेंकती थी। मिल्लत के नौजवानों, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो इन जालिमों ने अपनी तबाही तौर पर गढ़े हुए हैं। किसी हदीस से ये वाकया साबित नहीं होता कि वो बूढ़ी कचरा और कूड़ा फेंकती थी। कोई नहीं दिखा सकता कहीं पर लिखा हुआ, सिर्फ आपने सुना होगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हो। मिल्लत के नौजवानों, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आला शान है कि जिसका इंतजार आदम से लेके ईसा तक सारे नबी करते रहे, लेकिन वो जो है रसूलुल्लाह का दीदार न कर सके। आज न जाने कितने पैगंबरों ने, रसूलों ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने की रब की बारगाह में दुआएं की है। आज ना हमारे दादा ने कोई दुआ की है, ना हमारे बाप ने कोई दुआ की है, ना हमने कोई दुआ की है। अल्लाह ने बगैर किसी दुआ के अपने मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया, और अगर पैदा कर दिया है तो भौंकने के लिए नहीं पैदा किया कि कुत्तों की तरह भौंकते रहो, बल्कि इसलिए पैदा किया है कि जिस नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया है वो नबी इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि जिसके कसीदे रब्बे कदीर खुद पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबी अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। गौर व फिक्र करके तो देखो, ज़हन फिक्र हाजिर करके तो देखो। तारीफ करने के एंगल होते हैं। हर इंसान अपने एतबार से एक दूसरे की तारीफ करता है। कोई किसी की तारीफ दिल से करता है, कोई किसी की तारीफ जबान से करता है, कोई किसी की तारीफ दिमाग से करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की जात ऐसी है कि जिसकी तारीफ
दिल, दिमाग, जबान, सारे वजूद से, बल्कि वजूद के एक एक रोमटे से करना चाहिए। और क्यों ना हो तारीफ के लायक मैं तारीफ करूं मुस्तफा की, मेरी जबान इस लायक नहीं है, मेरा वजूद इस लायक नहीं है। तारीफ के असल हकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की है। क्योंकि एक दिन पैगंबर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे परवरदिगार एक तू है, एक मैं हूं, एक तू है, एक मैं हूं। और रब फरमाता है मेरे महबूब एक मैं हूं, एक तू है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है एक मैं हूं, एक तू है। और महबूब फरमाते हैं ये अल्लाह एक तू है, एक मैं हूं। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं ए परवरदिगार आलम एक तू है, एक मैं हूं, मेरे अलावा तुझे कोई जानता नहीं और तेरे अलावा मुझे कोई पहचानता नहीं। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब तुम्हारी बात उतबा नहीं मानता ना माने, शैबा नहीं मानता ना माने, अबू लहब नहीं मानता ना माने, अबू जहल नहीं मानता ना माने। ए मेरे महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं मानता ना माने, कोई जरूरत नहीं है जमाने की, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही काफी है। फिर किसकी तारीफ की जरूरत है? अगर तुम मुस्तफा की तारीफ करते हो तो ये ना समझना कि मुस्तफा तुम्हारी तारीफ के भूखे, बल्कि जान लो मुस्तफा की तारीफ अगर हम और आप करते हैं तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने नामे अमाल को सुधारने के लिए मुस्तफा की तारीफ करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत दाई हलीमा पैगंबर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के गई। हजरत दाई हलीमा का घर मक्का मुअज्जमा से काफी दूरी पर था, काफी दूरी पर था। लेकर के गई अपने घर में और परवरिश करने लगी। ये कोई बात इतनी छोटी नहीं है, बातें तो बहुत सी करना चाहता हूँ लेकिन वक्त की भी बड़ी किल्लत है। तकरीबन 1:15 बजने जा रहा है। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फिर किसी मौके से अगर जो है आपसे मुलाकात हुई तो फिर बातें बहुत सी की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, अरे ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या फरमाया? पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। मतलब यह है कि आज के दौर में हमारा ईमान कभी घटता है कभी बढ़ता है, ईमान में कभी रोशनी होती है कभी ईमान में अंधेरा हो जाता है। लिहाजा पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, यानी मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करने वाले हो जाओ, मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाले हो जाओ, महबूब कायनात की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजने वाले हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी हासिल कर लो। अगर तुमने मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी हासिल कर ली तो तुम्हें इज्जतें तलाश नहीं करना पड़ेंगी, बल्कि इज्जतें तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमें जो दर दर परेशान किया जा रहा है ना, ये आई लब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो मुकदमे हो रहे हैं, या तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, या तरह तरह से अगियार जो बातें करके हमें जो है गुमराह करना चाहते हैं, ये कोई जबान नहीं खोल सकता। ये सिर्फ हमारे ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर ये ईमान ये जो है हमारे मुंह पर और हमारे सर पर चढ़ करके आ रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? अभी चंद दिन पहले मेरी एक डॉक्टर से बात हुई तो वो डॉक्टर कहता है कि मौलाना साहब हालात बड़े खराब हैं तुम्हारी कौम के। गैर मुस्लिम डॉक्टर कहता है कि मौलाना साहब हालात खराब हैं तुम्हारी कौम के। मैंने कहा कैसे? कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये सुना था कि शराब सिर्फ हमारे लोग पीते हैं, लेकिन अब ये सुन रहा हूं कि शराब हमारे लोग 20% पीते हैं और तुम्हारे लोग 80% पीते हैं। मैंने कहा हाँ बात तुम्हारी सही है, दूसरी बताओ। कहने लगा कि अभी तक मैंने सुना था कि जुआ दिवाली पर हमारे लोग खेलते हैं, लेकिन आज की तारीख में दिवाली के अलावा भी तुम्हारे बिरादरी के लोग, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारे जो है घर घर हुए के लोग 70 और 80% पूरी साल जुआ खेलते हैं। मैंने कहा और आगे बोलो। कहने लगा मैंने अभी तक ये सुना था कि जिनाकारी, बदकारी, मक्कारी, अय्यारी ये सिर्फ जो है उन लोगों में है जिन लोगों में कोई कानून नहीं आया,
तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे मोहम्मद ने एक एक पॉइंट पर तुम्हें तंबीह की है, एक एक पॉइंट का कानून बताया है। तुम्हारे लोगों में ये चीज नहीं थी, लेकिन आज जब गौर करोगे तो 80% तुम्हारे लोगों में जिनाकारी दिखाई देगी। मैंने कहा बस यहीं पर खामोश हो जाओ। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, इसी शराब की वजह से, इसी जिना की वजह से, इसी बदकारी की वजह से, इसी जुआ और शराब की वजह से आज हमारी कौम पर जो सवाल आया है वो तुम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हो। कहीं चौक चौराहे पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, कभी इज्जतें लूटी जा रही है, कभी दरबदर किया जा रहा है, कभी जलील किया जा रहा है। ये कोई और वजह नहीं है बल्कि ईमान की कमजोरी की वजह है और गुनाहों को बेलौस करने की वजह है। यही वजह है कि आज हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दोस्त है मेरा, शराब के ठेके के पास उसकी दुकान है, वॉच की, घड़ी की दुकान है। कहता है कि मौलाना साहब बड़ी हया लगती है, घड़ी दुकान तो मेरी बरसों से है, ये शराब का ठेका अभी जो है कल परसों से खुला हुआ है। दुकान मेरी तकरीबन 45 साल से है, ये शराब का ठेका अभी पिछले साल खुला है। मैंने कहा बताना क्या चाहते हो? कहता बताना ये चाहता हूं कि जुमे के दिन 90% मुसलमान यहां से शराब खरीदते हैं, 90% नौजवान शराब खरीदता है। मैंने कहा कैसे जानते हो तुम? कहा कि हम नहीं जानते, जो शराब बेचता है उसकी रिपोर्ट पूछो। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या ये कह रहे हैं बात ठीक है कि नहीं है? कहने लगा कि साहब पूरे हफ्ते में जितनी दुकानदारी होती है उतनी सिर्फ जुमे को दुकानदारी होती है, जितनी पूरे हफ्ते में दुकानदारी उतनी सिर्फ जुमे। मैंने कहा इससे मुसलमानों का क्या मतलब? कहने लगा कि नाना जो कारचोप पूरे हफ्ते सिलते हैं वो जुमे के दिन शराब हमसे ही खरीदते हैं। ये हमारी कौम के हालात हैं। अगर मस्जिद की तरफ के लिए पूछ लिया जाए तो उनको मस्जिद का दरवाजा ऊंचा दिखाई देता है, और अगर कहीं शराब बेचने वाला 50 माले की बिल्डिंग पर भी खड़ा हो तो वो उनको नीचा दिखाई देता है। जिना करने के लिए लखनऊ चला जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए घर से मस्जिद नहीं जाएगा। लॉटरी लगाने के लिए बंबई, मस्जिद में जाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा। शराब खरीदने के लिए बाजार तक चला जाएगा, लेकिन मस्जिद दूर दिखाई देती है। इमाम साहब नसीहत भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, बाज भी करते हैं, घेरते भी हैं, समझाते भी हैं, मना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इमाम साहब की बात समझ में नहीं आती है। और जब डॉक्टर कहता है कि शराब पीते पीते तेरी किडनी खराब हो गई, अब तू मरने के कगार पे है, तो बहुत जल्दी समझ में आती है। लगता है कि अब मौत के करीब है। मेरे दोस्तों, ये जलसे जो होते हैं इनमें बाज़ो नसीहत होती हैं, तकरीरें होती हैं। इन तकरीरों से ज्यादा काम आपकी मस्जिद का इमाम करता है। आपकी मस्जिद का इमाम वो काम करता है, दीन को फैलाने का ऐसा उम्दा काम करता है जिसको तुम महसूस तक नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई 1-2 घंटे की तकरीर करके चला गया वो सबसे महान है। मैं कहता हूं कि मैं महान नहीं, महान तुम्हारे इमाम साहब हैं, क्योंकि ये हर वक्त 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाते हैं, आपके महल्ले में फातह खानी करते हैं, आपके जो है महल्ले के मरे हुए का जनाजा भी पढ़ाते हैं, और जो है उनकी फातिहाएं भी पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के मिट्टी भी देते हैं, और तुम्हें समझाते भी हैं, तुम्हें दीन की तरफ बुलाते भी हैं। सबसे बेहतर काम तो ये करते हैं, लेकिन इनकी इज्जत आपके नजदीक कुछ नहीं है। अगर इसी जगह पर कोई शहरी जो है कोई महान आदमी आ जाए, इसी जगह पर कोई बड़ा खतीब आ जाए, कोई बड़ा मौलवी आ जाए, अरे बड़ा मौलवी और खतीब अगर आ गया और उसके मुकाबले में अगर कहीं धोखे में सलमान खान आ गया, अगर कोई बड़ा खतीब मुफ्ती सलमान अजहरी आ जाए, है ना, इस वक्त पूरी इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर खतीब मुफ्ती सलमान अजहरी है ना, अगर एक तरफ सलमान अजहरी आ जाए और एक तरफ शाहरुख खान आ जाए तो शाहरुख खान को देखने ज्यादा जाएंगे। अपने उस दीन के कायद की बात को सुनना तो खुदा, वो 2-2 पैसे में नाचने वालों की बात सुनने के लिए तैयार। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जो इज्जत की ख्वारी हुई है, जो आज दर दर हम भटक रहे हैं, आज जो हमें मिनटों सेकंडों में दाएं बाएं कर दिया जाता है, उसकी मेन वजह यह है कि आज हमने दीन से रिश्ते को तोड़ करके दुनिया से रिश्ते को जोड़ा हुआ है। दोस्तों, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत करो, उसकी तौकीर करो, उसकी अजमत को समझो, उसको अपने सरों पर बिठाओ।
क्योंकि यही है वो जो तुम्हारे लिए हाथ फैला करके रोजाना दुआ करता है। अल्लाह पाक हमारे फला मुक्तदी को जन्नत दे, फला मुक्तदी को जन्नत दे, फला मुक्तदी को सेहत दे, फला मुक्तदी को दौलत दे। ये कोई और करने वाला नहीं है। इनकी अजमत को समझो, इनके मर्तबे को समझो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने ये बहुत अच्छी कुबा पहन करके आए तब तुम इनकी इज्जत करोगे। जरूरी यह है कि ये छोटी टोपी, छोटा कुर्ता, छोटी चप्पल पहन करके तुम्हारे सामने आए। उसका नतीजा ये है कि तुम उनको उतना ही देते हो कि ये छोटा ही छोटा कर सकते हैं, बड़ा तो कर ही नहीं सकते, बड़ा कर ही नहीं सकते। बड़ा तो आप करेंगे और फिर दुआ तो बड़ी करवाना चाहते हैं, इनके साथ छोटा करेंगे, लेकिन दुआ बड़ी होना चाहिए। साहब आएंगे मुतवल्ली साहब, हमारे बेटे की नौकरी लगने वाली है, इमाम साहब दुआ कर दीजिए अल्लाह पाक हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। अगर कहीं इमाम साहब ने भी जी जले हुए घबरा करके कह दिया या अल्लाह पाक इसके बेटे की भी इतनी की नौकरी लगे जितनी मेरी तनख्वाह है, वहीं पर मर जाएगा। कहेगा तुम दुआ कर रहे हो या बद्दुआ कर रहे हो। अगर कहीं वो ये कह दे कि जितनी मेरी तनख्वाह है इतनी की नौकरी इसके बेटे की भी लगे, तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? तो जब खराब लगेगा तो इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, इमाम की अजमत को समझो, इनके मर्तबे को जानो, क्योंकि यही वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाइबी कर रहे हैं, मुस्तफा के मुसल्ले की हिफाजत यही कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरा जागने की जरूरत है, फिक्र को जगाने की जरूरत है, अपने आप को होशियार करने की जरूरत है, अपने आप को जो है जिंदा रखने की जरूरत है। वरना आदमी रोता है ना, मरने के बाद रोता है, किसी का कारोबार में नुकसान हो जाए रोता है, किसी का बेटा मर जाए रोता है, किसी का बाप मर जाए रोता है, किसी का भाई मर जाए रोता है, किसी की माँ मर जाए रोता है, किसी की बहन मर जाए रोता है, किसी की बेटी मर जाए रोता है, किसी का बेटा मर जाए रोता है। ये रोने की जगह नहीं है, ये तो दुआ करने की जगह। रोने की जगह ये है कि अगर आपकी असर छूटे तो रो, क्योंकि मेरी असर कैसे छूट गई। मगरिब छूट जाए तो रो, मेरी मगरिब कैसे छूटी। ईशा छूटे तो रो, क्योंकि मेरी ईशा कैसे छूटी। लेकिन नहीं, रोते जब बर्बाद हो जाए, घर गिर जाए, खेती खराब हो जाए, माहौल में कोई तबाही पैदा हो जाए, तब रोना आता है। नमाज पे रोना नहीं, शरीयत पे रोना नहीं, तरीकत पे रोना नहीं, शरीयत पे, बस शरीयत पर अपनी तबीयत को हावी किए हुए हैं। बातें बहुत सी करने के लिए हैं, और अगर ऐसी बातें करता रहा तो आप हजरात सुनते भी रहेंगे और मैं बोलता भी रहूंगा। बस वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 बज गया है, तकरीबन 5 मिनट बाकी है। बस मैं आप हजरात की फिक्र जगाना चाहता हूँ कि आप हजरात अपने आइम्मा की इज्जत करें, अपने माहौल में सुधार पैदा करें, अपने जो है भाइयों को दुनियादारी से रोक करके दीनदारी की तरफ उनकी रगबत दिलाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबको कानून इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये कह दें कि अल्लाह पाक यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों को करोड़पति बना दे, तो अभी सारे लोग चिल्ला के कहेंगे आमीन। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबको मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क अता फरमाए। इमाम साहब की कदर व मंजिलत समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पंजगाना से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। कलमे का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और जो भी पढ़ता है शहे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग में जलने से उसका तन बदन रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।